फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या प्लस। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री की। तो हम लोगों ने इससे पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है। तो कहने का मतलब जो पूरक कोण के अकॉर्डिंग जो एंगल हमारे बन रहे थे उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। जिन बच्चों ने उस वीडियो को अभी तक ना देखा हो तो उसको आप देख लीजिएगा, उसके बाद इस पे आइएगा। तो इसमें जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे वो चीज़ें आपको पूरी समझ में आएंगी। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें जो है पहला जो पूछा हुआ है, ये पहला पूछा है कि साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री और अपॉन में हमारा है कॉस 72 डिग्री का हमें मान बताना है। ठीक है, तो इसको बच्चों देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, साइन 18 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा इधर कॉस 72 डिग्री। तो बच्चों ये वाला क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 18 होगा। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला ऊपर वाला हो जाएगा कॉस 72 डिग्री और अपॉन में हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। तो ये जो है कॉस 72 से कॉस 72 जो है डिविजिबल हो जाएगा और यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसी से रिलेटेड इसी क्वेश्चन का जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री और अपॉन में है cot 64 डिग्री का मान पूछा हुआ है। तो बच्चों आप यहाँ से देखिए, हम tan 26 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 26 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा, और ये नीचे है cot 64 डिग्री। तो ये वाला हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, cot थीटा। सॉरी, यहाँ पे वो होगा 64 होगा, यहाँ पे 90 में से 64 घटाएंगे तब जाके हमारा 26 आएगा। तो ये वाला देखिए हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल cot थीटा के अकॉर्डिंग ये वाला हो जाएगा cot 64 डिग्री और अपॉन में भी क्या है, cot 64 डिग्री है। तो यहाँ से इसका भी मान क्या हो जाएगा, कॉट से कॉट जो है डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका भी मान क्या आ गया, 1 आ गया। इसके बाद बच्चों जो देखिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, इसी का तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कॉस 48 माइनस साइन 42, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान पूछा हुआ है। तो यहाँ से देखिए बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला क्या है कॉस 48 डिग्री है माइनस साइन 42 को अगर हम लोग इसे 90 में से घटाएं, 90 में से हम क्या घटाएं कि 42 आ जाए। तो 90 में से अगर हम लोग 48 घटाते हैं तो हमें क्या बचेगा, 42 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये हो गया कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कॉस थीटा। उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, कॉस 48 डिग्री हो जाएगा। कॉस 48 डिग्री में से जब कॉस 48 डिग्री हम लोग घटाएंगे तो वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, 0 प्राप्त हो जाएगी। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसी क्वेश्चन का जो चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक 31 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से देखिए हम लोगों ने क्या किया, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री को हम लोग 90 में से क्या घटाएं कि हमको 59 मिल जाए। तो हम लोग जानते हैं 90 में से अगर हम 31 घटाएंगे तो हमें 59 डिग्री मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये वाला तो कॉसेक 31 ही रहेगा और ये वाला सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कॉसेक 31 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से देखिए ये हमारा कॉसेक 31 से कॉसेक 30 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मान प्राप्त हो जाएगा, 0 हमारा आंसर
आ जाएगा। तो बच्चों हमारा जो पहले क्वेश्चन में जो 4 क्वेश्चन पूछे हुए थे सभी का मान बताना था, चारों क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिखाइए कि, ठीक है, 2 क्वेश्चन दिए हैं और इसमें क्या है मान पूछा हुआ है, मतलब उसमें कुछ वैल्यू दी है, उसके बाद राइट हैंड साइड में कुछ मान दिए हैं, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए बच्चों जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कह रहा है tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, उसके बाद tan 23 डिग्री, फिर इसके बाद देखिए दिया है tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, इसके बाद दिया है tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल 1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड में जो 1 है इसके इक्वल हम लोग इसको सिद्ध करके दिखाएंगे। तो बच्चों इस चीज़ को, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा अगर ये tan थीटा होता है, ये क्या होता है 1/cot थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा लिख सकते हैं। अगर इसको इधर इंटू कर दें तो कहने का मतलब कि tan थीटा और cot थीटा का जो इंटू होता है इसका मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है। तो थोड़ा सा हम लोग अभी इसी में अप्लाई करने वाले हैं। अभी अगले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये tan 48 डिग्री है, इसको हम लोग tan 23 ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे tan 42 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 90 में से क्या घटाएं कि 42 मिल जाए, तो 90 में से 48 घटाने पर क्या बचेगा, 42 बचेगा। तो इसको हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस 48 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे आप ये लिख दो बाई LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ये tan 60 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67 डिग्री। हम 90 में से क्या घटा के हमें 67 प्राप्त हो जाए, तो बच्चों 90 में से 23 घटाने पर 67 मिलेगा, तो 90 माइनस 23 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये वाला हो जाएगा tan 48 डिग्री। ठीक है, ये वाला है tan 23 डिग्री। फिर यहाँ से बच्चों देखिए tan 90 माइनस 48, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं cot 48 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं cot 23 डिग्री, cot 23 डिग्री। अब देखिए बच्चों अब हम लोग इसी चीज़ का प्रयोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे tan 48 है और यहाँ पे cot 48 है, दोनों को हमने क्या किया, एक साथ रख दिया। तो ये हो जाएगा tan 48 डिग्री और यहीं पे हो गया हमारा cot 48 डिग्री। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे है tan 23 डिग्री और यहाँ पे है cot 23 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से देखिए इसका मान, पूरे का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान 1 होगा और इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इक्वल क्या आ गया, RHS आ गया। तो यहीं पे लिख सकते हैं कि यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरह से हमारा दूसरे क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन हमारा पूछा था, दूसरे का जो पहला क्वेश्चन पूछा था ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम लोग देखिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जो दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है इस पे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या करना है। इसमें देखिए पूछा है cos 38 डिग्री, फिर दिया है इनटू में ही cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री इक्वल 0 सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए बच्चों जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है दिया है cos 38 डिग्री, फिर यहाँ पे दिया है cos 52 डिग्री, फिर दिया है माइनस sin
साइन 38 डिग्री और यहाँ पे दिया है साइन 52 डिग्री इक्वल हमको क्या सिद्ध करना है, 0 सिद्ध करना है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ से बात करें, ठीक है, अगर हम लोग सीधा देख रहे हैं कि ये 0 किस कंडीशन में होगा, जब ये और ये चीज़ें इक्वल हो जाए उस कंडीशन में 0 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग जो है बाई LHS लेके चलते हैं। LHS को अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे दिया है cos 38 डिग्री, उसके बाद है cos 52 डिग्री, फिर है माइनस में साइन 38 डिग्री, फिर है साइन में 52 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से देखिए हमने क्या किया, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, यहाँ पे माइनस देखिए साइन 38 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 38 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 में से क्या घटाए कि 38 मिल जाए। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, अगर हम लोग 90 में से 52 जब घटाएंगे तब यहाँ पे हमको क्या मिलता है, 38 मिलता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 52 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे साइन 52 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 38 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ से ये वाला हो जाएगा cos 38 डिग्री और ये हो जाएगा cos 52 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है cos थीटा, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा cos 52 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा cos 38 डिग्री। तो बच्चों ये चीज़ें अब इक्वल हो चुकी हैं। जब चीज़ें इक्वल होती हैं तो सीधा उसका मान प्लस माइनस में क्या होता है, 0 होता है। तो यही क्या है, LHS बराबर हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया है। अब देखिए हमारे जो दूसरे के 2 क्वेश्चन थे ये सॉल्व हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान बताइए। देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है तीसरा क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, यहाँ पे दिया है tan 2a इक्वल दिया है, नहीं हाँ, tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, 2a एक न्यून कोण है। कहने का मतलब जहां पर 2a क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण वो होता है जो 0 से बड़ा और 90 से क्या हो, छोटा हो। ऐसा कोण क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं tan 2a को हम लोग लिख सकते हैं tan 2a, ये tan 2a ऐसे ही रखो, cot इसे पूरा थीटा आप मानिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan, देखिए इसको हमने लिखा tan, यहाँ पे लिखा 90। ठीक है, यहाँ पे लगाया माइनस, फिर इसके अंदर छोटा ब्रैकेट, यहाँ पे लिख दिया a माइनस 18 डिग्री, ये बंद कर दिया। कहने का मतलब ये tan 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख देते हैं cot थीटा। तो cot थीटा को हमने tan 90 माइनस थीटा में बदल दिया। अब यहाँ से देखिए बच्चों tan दोनों तरफ है, तो हमने सीधा यहाँ पे लिखा 2a इक्वल यहाँ से 90 माइनस a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2a इक्वल 90, इस माइनस का जब अंदर गुणा होगा, माइनस ये प्लस में माइनस प्लस का गुणा माइनस a हो जाएगा, और ये माइनस इसके साथ माइनस में जब इंटू करेगा तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो ये हो जाएगा प्लस 18 डिग्री। तो बच्चों ये माइनस a इधर है, हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस a, और यहाँ पे 90 और 18 जुड़ के क्या हो जाएगा 108 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा 3a इक्वल 108 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से जो a का मान है, ठीक है, a बराबर हो जाएगा 108 डिग्री अपॉन में 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36 डिग्री। तो ये देखिए a हमारा क्या है, 36 डिग्री है। अगर हम इसको 2a में कन्वर्ट करें तो 36 दूना 72 हो जाएगा, और 72 डिग्री भी क्या है, एक न्यून कोण है।
ठीक है, अब जो है हमारा ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है बच्चों। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है tan a बराबर cot b। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए बच्चों, दिया है tan a बराबर, हमारा जो आज का चौथा क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, ये दिया है tan a बराबर cot b। ठीक है, दिया है और उसके बाद क्या है, सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से देखिए हमने क्या किया, वही प्रोसेस tan a किया, cot b को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी। ठीक है, cot b को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बी। अब बच्चों यहाँ से देखिए, दोनों तरफ से हमने tan रिमूव कर दिया, तो a बराबर क्या हो गया बच्चों, 90 माइनस बी। तो यहाँ से अगर इस माइनस बी को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, यही सिद्ध करना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण हो, तो a का मान बताइए। देखिए, जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, क्या दिया है, sec 4a बराबर है cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, और 4a क्या है, 4a एक न्यून कोण है और a का मान हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ से देखिए, हम लोग जो है sec 4a इक्वल, इसे पूरा थीटा आप मानिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं, sec 90 माइनस a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, ये sec 90 माइनस थीटा इक्वल होता है cosec थीटा, उसके अकॉर्डिंग ये इस चीज़ को हमने इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों तरफ से sec रिमूव किया, 4a इक्वल हो जाएगा 90 माइनस ब्रैकेट में a माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों देखिए 4a इक्वल हो जाएगा 90, माइनस का गुणा होगा माइनस ये वाला प्लस 20 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे ये माइनस a उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a प्लस a इक्वल 90 प्लस 20 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों 5a इक्वल आ जाएगा 110 डिग्री। तो यहाँ से देखिए बच्चों a, जो कोण a का मान है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 110 डिग्री बट अपॉन 5। तो a बराबर देखिए क्या आ जाएगा, 22 डिग्री हमारा मान आ जाएगा। अब यहाँ से अगर a क्या है, 22 डिग्री है, तो अगर हम 4a भी कर देंगे तो 22 से का कितना हो जाएगा, 88, मतलब 88 हो जाएगा। ठीक है, तो 88 डिग्री भी क्या है, एक हमारा न्यून कोण है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आज हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि a b और c त्रिभुज के अंतः कोण हो तो दिखाइए sin b प्लस c इक्वल cos a बाई 2। नहीं दिया है sin b प्लस c बाई 2 इक्वल cos a बाई 2। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों देखिए हमारा जो छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन क्या दिया है, a प्लस बी त्रिभुज के अंतः कोण है। हमने लिखा a b c त्रिभुज के अंतः कोण है। ठीक है, अंतः कोण है और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल कॉस a बाई 2। ये क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों
हम लोग लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो बच्चों ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इक्वल 180 डिग्री बटा 2। तो यहाँ से बच्चों अगर हम लोग देखिए, हम लोग लिख सकते हैं a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इक्वल 90 डिग्री। अब हम लोगों ने क्या किया, b प्लस c/2, ठीक है, यहाँ पे किया 90 माइनस a/2। बच्चों देखिए ये वाला प्लस में था, हमने इसको इधर भेज दिया, b/2 प्लस c/2 को 2 का एलसीएम 2 हुआ, ये दोनों चीज ऐड हुआ, दोनों तरफ साइन लेने पर। अब हम लोग इसे साइन के रूप में जब देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन b प्लस c/2 इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस a/2। तो बच्चों यहाँ से देखिए हमारा आ जाएगा साइन b प्लस c/2 इक्वल साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस a/2। ठीक है, ये बच्चों क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे यही सिद्ध करना था। तो बच्चों चलिए हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो बच्चों यहां से देखिए हमारा जो आज का 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन की हम क्या दिया है, साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको क्या करना है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, 0 और 45 डिग्री के बीच में क्या करना है, चेंज करना है, के बीच में बदलना है। तो यहाँ से देखिए बच्चों क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने इसको क्या किया साइन, ठीक है, 90 में से जब हम लोग 67 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 23, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। भाई 90 में से 15 घटाएंगे 75 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे एंगल आ रहा है 23 डिग्री और 15 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास आज यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप सभी लोगों ने पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, और हमने क्या किया है बच्चों कि इस वीडियो में जो हमारी जो प्रश्नावली जो थी 8.3 इसका हमने पूरा फुल सॉल्यूशन दिया है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद।